राष्ट्रीय व्यापार प्रकोष्ठ के सम्मानीय संयोजक पंडित श्याम बिहारी मिश्र जी, जो भारतीय जनता पार्टी में व्यापारी और व्यापार से संबंधित समस्याओं के लिए निरंतर हर स्तर पर आवाज़ उठाते रहे हैं, ऐसे आपके पंडित श्याम बिहारी मिश्र जी, सभी ऐसे प्रकोष्ठों के प्रभारी श्री महेंद्र पांडे जी, आपके इस प्रकोष्ठ के सचिव श्री घनश्याम दास जी और मंच पर विराजमान अन्य सभी पदाधिकारी और आपकी राष्ट्रीय कार्य समिति के सभी बहन और भाई सदस्यगण। पंडित श्याम बिहारी मिश्र जी ने व्यापारी समस्याओं के लिए अनवरत संघर्ष किया है और ये ऐसे सांसद थे कि जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार चल रही थी, अटल जी प्रधानमंत्री थे, पार्लियामेंट्री पार्टी में सवाल उठा, पूछा गया कि ये पंडित जी आप जो कह रहे हैं वो पार्टी ने अभी तक इस पर कोई आदेश नहीं दिया है, कोई उसको तय नहीं किया है, लेकिन आप बोल रहे हैं। पंडित जी ने कहा कि अटल जी, अगर मुझे पार्लियामेंट और पार्टी और व्यापारियों की समस्याओं और संघर्ष में से किसी एक को चुनना होगा तो मैं व्यापारियों का संघर्ष चुनूंगा, मैं इस पार्लियामेंट को। इसलिए पंडित श्याम बिहारी मिश्र जी का इस मिशन में जो योगदान है वो मेरी दृष्टि में व्यापारी समाज में और कहीं आसपास अभी देखने को नहीं आता है। इसलिए जब वो कोई बात कहते हैं तो उसके पीछे उनकी अपनी निरंतर की संघर्ष यात्रा और एक दृढ़ संकल्प है। उस संकल्प का ये परिणाम है कि जो पार्टी पहले से ये समझी जाती थी कि भाई व्यापारियों की है, बनियों की है, इसलिए व्यापार प्रकोष्ठ बनाएंगे तो ये समझा जाएगा कि ये तो बिल्कुल ही उन्हीं की है, इसलिए वो बनता नहीं था। मनोहर लाल कुमार जी बैठे हैं यहाँ, तमाम संघर्ष करते रहे यहाँ और व्यापारियों पर इनका एक दिल्ली में तो कम से कम बहुत ज़बरदस्त होल्ड था, पकड़ थी। अगर कोई बंद कराना हो, कोई आंदोलन करना हो, कोई धन संग्रह करना हो तो बस मनोहर लाल जी को पकड़ लीजिए और ये निकल पड़ते थे और कई बार तो बैठे बैठे ही सारे काम करा देते थे। हाँ, वो आदत है उनकी, जैसे आपकी है, वो छुट्टी थोड़ी है, ये तो ऐसी लगी है कि ये छुट्टी नहीं है। मेरा कहने का अर्थ है कि पुराने संघर्ष करने वाले नेता आपके पास हैं, उनका अनुभव है और उनका संपर्क है और उनके मन में एक टीस है। इसलिए जब आपका कोई कार्यक्रम होता है तो लोग उसको गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि आपके जो व्यापारी राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी की तरफ से काम करते रहे हैं उनके बारे में ये भरोसा है कि वो इस मामले में कोई समझौता नहीं करेंगे और अपने व्यक्तिगत हानि लाभ को भूलकर इसी मिशन में लगे हुए हैं। आपकी समस्याओं के बारे में मैं अक्सर कहता रहा हूँ और आप जानते हैं उसके बारे में मेरे विचार, वो चाहे आपका खाद्य सुरक्षा बिल हो या जीएसटी हो और या एफडीआई रिटेल हो, व्यापारियों की स्वयं की जान और माल की सुरक्षा के सवाल हों, ये सब आप उठाते रहें और बिल्कुल ठीक ठीक उठा रहे हैं। इसमें कोई किसी तरह का मतभेद होने की गुंजाइश नहीं है। इस समय जो बड़ा मुद्दा है वो खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश का, सीधे निवेश का, प्रत्यक्ष निवेश का
जो सरकार का निर्णय है वो है। अब ये ना समझिए आप कि इससे केवल खुदरा व्यापारी ही प्रभावित होगा, इससे किसान भी प्रभावित होगा, इससे ट्रांसपोर्टर्स भी प्रभावित। मैं अभी पिछले दिनों मैंने बताया ट्रांसपोर्टर्स को कि आप किस ख्याल में बैठे हुए हैं, और इसलिए जो अभी पिछला बंद हुआ था उसमें बहुत सी जगह ट्रांसपोर्टर्स ने बंद किया था। उसका कारण यह है कि अगर ये विदेशी कंपनी आएगी तो सामान तो ढुलवाने के लिए, लाने और ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। उस समय वो कहेगा कि ये जो आपकी ट्रक आई है, ट्रॉली आई है, टेम्पो आया है, ये अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नहीं है, ये गंदा है, ये ख़राब है। मैं तब सामान लूँगा जब आप इस प्रकार के स्पेसिफिकेशन की गाड़ी में लाएंगे। वो गाड़ी हिंदुस्तान में बनती नहीं है, तो इसलिए वो सारा ट्रांसपोर्ट ख़त्म होके विदेशी ट्रांसपोर्ट गाड़ी आई। जैसे वॉल्वो आ गई ना, सारे जितने भी टैंकर्स हैं और जितने भी बड़े बड़े उनके सामान ले जाने वाले आपके बॉक्सेस हैं, वो आप तो बनाते नहीं हो, वही बनाता वही लाता। वो सारा जो हैवी ट्रैफिक है, जो बड़ा सामान ले जाता है इंडस्ट्री का, वो आपकी ट्रक नहीं ले जाती, वो वॉल्वो ले जाती, उसके कंटेनर्स ले जाते। तो ये सामान्य बात नहीं, वहाँ तक जाएगी। फिर तेरे पास वॉल्वो में सामान किसने चढ़ाया उसकी हालत दिखाओ मुझे। यानी वो एक तरफ थोड़ी जाता है, वो एक बार उनके चंगुल में फंसे तो कहाँ तक जाएंगे। इसे संगीत को बंद कर दो भैया। तो ये कहाँ तक जाएंगे इसका कोई अंदाज नहीं है सामान्य तौर पर लोगों को, मगर ये बहुत दूर तक जाएगा। व्यापारी भी जाएगा इसमें से, किसान भी जाएगा, ठेली वाला, रेडी वाला, ट्रक वाला, टेम्पो वाला, सब जाएंगे। न बिचौलिया खत्म होगा, बिचौलिया और बढ़ जाएंगे। मैंने पिछली बार शायद आपको बताया होगा कि हमारे बनारस में ऐसी ही व्यापारियों की बैठक हो रही थी। उसके जो अध्यक्ष थे वो भी मल्टीनेशनल्स को सामान सप्लाई कर रहे थे, इसलिए भुक्तभोगी थे। जब मैं ये बातें बता रहा था तो उन्होंने कहा मैं अपना अनुभव बता देता हूँ बीच में। बोले कि मैं इन्हीं कंपनियों को गारमेंट सप्लाई करता हूँ, मैं कुल माल तैयार करके और इनके जो बिचौलिए हैं उनको दे के और अपना मुनाफा लेके उसे $4.90 में तैयार करता हूँ बिक्री के लिए। पहली बात तो ये आती है इसमें कि जब मैं सामान लेके जाता हूँ तो मुझे एक प्रमाण पत्र ये देना पड़ता है कि ये जो रुई है ना इसकी, ये जिस कॉटन सीड से बनी है वो बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय मानकों के मुताबिक वाला ही कॉटन था, उनके हिसाब से बीटी कॉटन होना चाहिए। तो बोले पहले तो वो प्रमाण पत्र लाओ उस फैक्ट्री से जिसने वो बनाया है कि भैया तेरे कहाँ से कौन सा तागा लिया है, कैसे किया है, इसका क्या प्रमाण पत्र है। बोले वो उन्हीं की सर्टिफाइड प्रयोगशाला से लाना पड़ता है। तो प्रमाण पत्र लेने की फ़ीस अलग और जल्दी मिले इसकी फ़ीस अलग। ऐसा नहीं है कि वहाँ कुछ बिना सुविधा शुल्क दिए उनकी प्रयोगशाला में काम होता है, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा प्रमाण पत्र ये लाना पड़ता है कि जिस फैक्ट्री में ये कपड़ा बुना गया है वो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है या नहीं। तीसरा ये लाना पड़ता है कि ये जो इसमें डाइज प्रयोग हुई हैं, रंग प्रयोग हुए हैं, ये रासायनिक तौर पर हानिकारक तो नहीं है। चौथा ये लाना पड़ता है कि ये जो प्लास्टिक का बैग जिसमें मैं लेके रख दे रहा हूँ उन्हें सामान, ये प्रमाणित करो कि ये ठीक जगह से बना है और ये जहाँ बना है वहाँ कोई चाइल्ड लेबर नहीं है, न यहाँ न वहाँ न वहाँ, सब प्रमाण पत्र दो उन्हें। और उसके बाद बोले ये करने के बाद मेरा $4.90 आता है, 90 सेंट आता है। मगर वो कहता है मैं तब लूँगा जब तू $49 का इसके ऊपर ठप्पा लगाएगा। अब मैं तो बोले उन्हीं के स्पेसिफिकेशन के लिए सामान बनाता हूँ और तो उसकी ज़रूरत कहीं है नहीं, हिंदुस्तान के बाज़ार में तो वो सामान चलेगा नहीं।
तो मुझे झक मार के $49 का ठप्पा लगाना पड़ता है। और वो सामान जब भारतवासी ख़रीदता है बड़े शौक़ से इंग्लैंड में जाके या यूएसए में जाके, और मैं तो $49 का लाया हूँ ये, तो उसे ये पता नहीं कि ये $4.90 का था, जिसके लिए उसे $49 देने पड़ रहे हैं। तो न तो सस्ता सामान है, न बिचौलिए गायब हुए हैं, और आपकी सारी उद्योग तंत्र की प्रणाली उनके साथ जुड़ेगी, आपकी खेती की प्रणाली उनके साथ जुड़ेगी। ये गहरे सवाल हैं, मामूली सवाल नहीं है। आप आज़ाद नहीं होंगे कुछ, धीरे धीरे आप उस मल्टीनेशनल के एक डिक्टेटरशिप में काम करने वाले लोग हो जाएंगे। ये वही बात है जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने की थी, बल्कि उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक बात। एक अकेली कंपनी वॉलमार्ट का बाज़ार है $420 बिलियन का, $420 बिलियन का उसका बाज़ार है। हिंदुस्तान का खुदरा बाज़ार कुल $400 बिलियन का है। उसके $400 बिलियन के व्यापार में 25 लाख आदमी काम करते हैं दुनिया भर में। हमारे $400 बिलियन के व्यापार में 5 करोड़ आदमी काम कर रहा है हिंदुस्तान। भैया नौकरियां कहाँ ज़्यादा हैं, रोज़गार कहाँ ज़्यादा है, वॉलमार्ट में या हमारे खुदरा में? और अगर इसमें खेती वाले जोड़ लें, आखिर ये तो मैंने सिर्फ जो रिटेल की दुकानें और उनमें काम करने वालों की संख्या बताई है, तो ये संख्या और बढ़ जाएगी। तो कौन ज़्यादा रोज़गार पैदा कर रहा है, वॉलमार्ट या भारत का खुदरा व्यापार? जो सरकार ये झूठ बोल रही है कि नौकरियां बढ़ेंगी, कौन सी नौकरी बढ़ेगी? इससे बेरोज़गारी बढ़ेगी, नौकरी नहीं बढ़ेगी। और वॉलमार्ट में जो नौकरी आएगी या इन कंपनियों में जो नौकरी आएगी, वो रिटेल का आदमी थोड़ी करेगा, इसका मुनीम जाके काम थोड़ी कर सकता है। वहाँ तो हाईली स्किल्ड कंप्यूटराइज्ड आदमी जो अंग्रेज़ी ये और सब भाषाएं जान के काम करता हो, इंटरनेशनल ट्रेड के कायदे कानून जानता हो, वेट कैसे लगता है, ये जीएसटी क्या है, ये सब समझ के, यहाँ से जो बेरोज़गार होगा उसको कौन रोज़गार देगा वहाँ? हाँ, कुछ नए लड़कों को रोज़गार मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं, मगर कितने लोगों को यहाँ बेरोज़गार करके मिलेगा? इसलिए ये इनकी बड़ी भारी झूठ है। सस्ता नहीं मिलेगा सामान, बिचौलिए गायब नहीं होंगे और बढ़ जाएंगे। उन बिचौलियों का मार्जिन 20%, 15% कितना होगा मैं नहीं कह सकता। हिंदुस्तानी बिचौलिए, आप में से बहुत से लोग काम करते होंगे इसमें, यहाँ से लेके वहाँ, जिन्हें नॉर्मली दलाल बोल दिया जाता है कि वो काम कर रहा है, या कमीशन एजेंट बोल दिया जाता है। 2%, 4%, 5%, इससे ज़्यादा मार्जिन रहता है। भाई ये जो आप करते हैं, वो तो सवाल ये है, आपने बारदाना ना माल भरा हुआ। अच्छा, माल भरा हुआ, माल भरा हुआ 10 रुपए बोरे पर दलाल काम करता है, जो जा करके 10 पैसे पड़ता है। हाँ। तो इसलिए कोई बात उनकी सच है ही नहीं, न सस्ता न बिचौलियों का जाना। फिर कहते हैं कि नहीं, हम आपको वो देंगे, भारतीय छोटे उद्योगियों से, उद्यमियों से आपको 30% सामान खरीदने का हम कंपल्शन रखेंगे। वो अभी बता रहे थे कि जब भी कोई कंपनी आ जाती है विदेशी, उसको आप अनुमति दे देते हैं तो उसकी हैसियत स्वदेशी कंपनी की तरह होती है। जैसे आप बिरला जी को, टाटा जी को, डालमिया जी को, अपने बजाज जी को या अंबानी जी को मजबूर नहीं कर सकते कि आप सामान कहाँ से ख़रीदें, इसी तरह से आप वॉलमार्ट को भी मजबूर नहीं कर सके। ये गलत है, ये WTO कानून के सर्वथा विपरीत है। इसलिए कोई बात उनका तथ्य है ही नहीं। और उसका प्रमाण मैं आपको बताता हूँ कि कल परसों अमर उजाला ने इसी FDI के ऊपर एक सम्मेलन बुलाया, अमर उजाला अखबार।